से तमाम बिहार वासियों को और खास करके महिषी विधानसभा के महान जनता को मैं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका सवाल ये है कि मैं निर्दलीय क्यों लड़ रहा हूं, तो आज तक हमने ऐसा कोई पार्टी नहीं देखा जो बिना पैसा का टिकट दे दे। और वो पैसा अगर कोई लेकर के टिकट खरीदता है, कोई भी पार्टी हो, अगर वो पैसा लेके खरीदता है तो निश्चित तौर पर पहले वो अपना पूंजी ऊपर करेगा जो फंसाया है, उसके बाद ही वो कुछ करेगा। तो हमको लगता है कि वो जनता का भला क्या करेगा, पहले अपना जेब गरम करेगा। इसलिए हमने तय किया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, ना जनता को भीड़ दिखा करके कुछ भी करके इस तरह का जहाँ पे यूज ही नहीं है, पैसा खर्च करके जनता का फायदा ही नहीं है, तो वो पैसा ना खर्च करके हम जनता में ही खर्च करते हैं। इसलिए हमने तय किया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि मेरा किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है आज के डेट में। हो सकता है कल कोई पार्टी अच्छा काम करने लग जाए तो हम सोचेंगे। आप जब क्षेत्र में आते हैं तो जनता का क्या रिस्पॉन्स मिलता है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अभी कल भी हम मनखाई की तरफ गए थे, यकीन मानिए आप भी जाइए उधर, एक भी नेता वहाँ घर नहीं पहुंचा है, डोर टू डोर पहुंचा है। और हम वहाँ कल डोर टू डोर गए थे, बहुत लोगों की आंख से आंसू निकल गया कि भैया हम लोग वोट देते हैं जात के नाम पे, दिए इतना दिन, लेकिन वो जात वाला आदमी तो और बेकार है, वो तो आता ही नहीं है। तो हम डोर टू डोर कैंपेन में मात्र आप 2% लोग बच गए हैं पूरे महिषी विधानसभा में जहां हम नहीं गए हैं, नहीं तो हम 98% लोगों के घर घर पहुंच चुके हैं। जैसे आपके क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं क्या हैं? हमारे क्षेत्र का मेन मुख्य समस्या कोसी का है, दूसरा पलायन का है जो रोजगार नहीं है, तीसरा शिक्षा का है, चौथा स्वास्थ्य का है। यानी कि समस्याओं का जखीरा है। अभी फिलहाल हम 4 ही समस्या आपको बता दिए। अगर आपको इस क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो क्या प्रथम विकास रहेगा? देखिए, प्रथम विकास मेरा ये है कि सबसे पहले जो करप्शन है, एक सीरीज में आप देखेंगे, जो अभी अब आप थाना चले जाइए, चाहे आप कोर्ट चले जाइए, सिविल कोर्ट चले जाइए, एसडीओ के पास चले जाइए, कहीं भी जनता का कोई इज्जत नहीं है। बाहर में लाइन में बैठा रहता है और प्यून जो होता है, बैठिए बैठिए बैठिए, कहीं भी डायरेक्ट पदाधिकारी बात नहीं करता है, उसका जो दलाल है वही बात करता है। पहले ध्यान देंगे, पहला करप्शन। दूसरा, कोसी हमारे लिए अभिशाप है। कोसी बांध को नियंत्रित करके इससे बहुत ज्यादा पैसा भी कमाया जा सकता है और रोजगार भी लगाया जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारे तरफ का क्षत्रिय विधायक उस तरह का भी बना नहीं, खाना पूर्ति वाला सब विधायक है, जो अपना खाली जब भी देखिए बात करेगा तो खाली अपना खाने पीने का बात करेगा, अपना जेब कैसे गर्म हो वो बात करेगा, दादागिरी वाला बात करेगा, बैठा कुर्सी पे जी हुजूरी करवाएगा, आया उधर से कोई हाँ प्रणाम सर, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं विकास हो रहा है। तो दूसरा हमने कोसी का बताया। तीसरा, शिक्षा का स्थिति देख लीजिए, बच्चे स्कूल में खिचड़ी खाने जाते हैं, कॉलेज में डिग्री लेने युवा जाते हैं, कहीं भी पढ़ाई हो रहा है क्या? कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो एक विशेष टीम गठित करके शिक्षा का जो है मूल्यांकन हो, बच्चों से सवाल किया जाए, उससे पूछा जाए कि वो कितना जानता है। इस तरह का टीम बना के अगर उसमें कमी है तो प्रिंसिपल को दायित्व दिया जाए कि बच्चों का इस तरह से सिलेबस बना करके इसको फिर से तैयार किया जाए, ताकि ये पीढ़ी भी भारत के निर्माण में, बिहार के निर्माण में अपना जो है कंधा लगा सके। प्रथम छोर के बारे में आप क्या बताना चाहते भैया ये फ्रॉड किशोर है, इसके बारे में तो पूछिए भी मत, हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। हम पहले मानते थे कि लोग हो कहता होगा, ये सिर्फ बोली का जो है, क्या कह रहे हैं, नेता है, बोलने वाला नेता। आज तक एक आंदोलन नहीं किया होगा। ये एगो आंदोलन छात्र के लिए किया तो छात्र को छोड़ दिया मार खाने के लिए, अपना भाग गया। और उतना तो छोड़िए, ये इतना बड़ा रणछोड़ है, इतना बड़ा डरपोक है कि क्या बोलता था, राघोपुर से हम इसको तेजस्वी को भगा देंगे, जहां से लड़ेंगे, कहां से, कौन सीट से कहते, खुला चैलेंज करता था। और ये भगोड़ा की तरह खुद चुनाव नहीं लड़ा, और ये टिकट पैसा पे बेच करके लोगों को फंसा दिया है। अभी देखिए, ये पैसा खर्चा इतना लोगों से करवाया है, इतना ये चतुर है कि समाज से पैसे वाले लोगों को चिन्हित करके ये खोजवाया, और उससे किसी ना किसी माध्यम से हमको भी बर्बाद करने का प्रयास किया ही। लेकिन चूंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था जो हम बर्बाद नहीं हो सके, लेकिन फिर भी इसके पीछे इसका बैनर पोस्टर जो भी खर्चा है ये प्रत्याशी से सब करवा लेता है, जिलाध्यक्ष से करवा लेता है, कार्यकर्ता से करवा लेता है। इतना ही बुद्धिजीवी है। और अपना मैदान छोड़ के भाग गया इसलिए क्योंकि जानता है कि हम नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, क्योंकि जनता इसका जान चुकी है सारा खेला। ये व्यापारी है, दलाल है, पहले ही दूसरे राज्यों को लूटा, अब इस बार सोच रहा है बिहार को अलग तरीके से लूट ले। और इस लूटने के क्रम में, लूट में चरखा नफा नहीं होता है, तो सोचा ये तो फंडिंग किसी और लोग से किया हुआ है, पप्पू सिंह जैसे लोग हैं,
ऐसे और भी पर्दा के पीछे जो पैसा इसको दिया, इसका तो 1 टका खर्चा है नहीं जो अपना दर्द होगा, तो ये चाहता है कि दूसरे के पैसे पे हम गांधी बन जाए। तो बाबू ये बिहार है, तू चोर किशोर ही रहेगा। तू जो यहाँ ड्रामा कर रहा है तुम्हारा चलने वाला नहीं है। तू कितना हूँ, ये हवा पानी दे लो, टेंट, स्टेज, कैमरा, फोकस, तुम्हारा सब लक्षण हम जानते हैं, दुनिया जानती है। और क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा? बिहार में एकदम बदलाव होगा। नमस्कार, आदाब। और अब मैं मैसी विधानसभा के महान जनता से एक खास अपील करना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन में सबसे नीचे से नोटा के ऊपर 14 नंबर पे हमारा चुनाव चिन्ह है फराक छाप। फराक छाप को लोग घर घर जानता है। तो इस बार आप लोग अपने बेटे अपने भाई को 14 क्रमांक पे फराक छाप पे बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि अभी तो आपका सेवा हम कर ही रहे हैं जो हमारी क्षमता है। और अगर आप हमको आशीर्वाद देते हैं तो यकीन मानिए आपके घर घर आकर के, आपके पंचायत में कैंप लगा करके हम हमेशा आपके बीच रहने का काम करेंगे, अपने घर भी नहीं जाएंगे। आपका नाम परिचय? मेरा नाम सूरज सम्राट हुआ।